एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कस में आर्टिस्ट है, ठीक है। सर्कस का एक आर्टिस्ट है, वो यहाँ से क्लाइंब करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, सी पॉइंट से ए पॉइंट तक। ये एक पोल है और ये एक रोप है, ठीक है। ये जो है एक रोप है, ये है पोल, ये पोल है और ये एक रोप है। इस रोप के ऊपर से क्लाइंब करता हुआ ए पॉइंट तक आर्टिस्ट जा रहा है। तो इस रोप की लेंथ दी हुई है। रोप की लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कि किस एंगल पे ये रोप पोल की तरफ जा रहा है, वो एंगल है 30 डिग्री। हमें निकालना है इस पोल का हाइट। ये जो हाइट है पोल की, हमें ये हाइट निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है? साइन थीटा में हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हम दो दो इस ट्रायंगल्स के जो दो साइड्स है उसके हम रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो साइन थीटा का मतलब होता है दिस परपेंडिकुलर, ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। ये बेस है, ये वाला लेंथ, और ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन बेस की जितनी भी लेंथ होगी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की जितनी भी लेंथ होगी वो। और टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम किस रेशियो का यूज़ करेंगे? हमें थीटा पता है, थीटा 30 डिग्री है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है। ये जो बेस है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता और हमें ये निकालनी भी नहीं है। क्वेश्चन में बस इस पोल की हाइट पूछी गई है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना पड़ेगा जो कि इस हाइपोटेन्यूस और इस परपेंडिकुलर को क्या करता हो, रिलेट करता हो। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिलेट करता है। तो अब हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ दिस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर जो हाइट है h, पोल की हाइट h है, और हाइपोटेन्यूस 20 है, रोप की लेंथ, ठीक है। अब देखो साइन के बहुत सारे, साइन ऑफ थीटा, थीटा के बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? साइन 30 का वैल्यू उस टेबल पे तुम्हें जाना पड़ेगा जो टेबल दी हुई थी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ये टेबल दी हुई होगी, इसमें हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो हम टेबल 8.1 से निकाल सकते हैं साइन 30 की वैल्यू। साइन 30, साइन 30, ठीक है। तो 1/2 है, तो साइन 30 के बदले 1/2 लिखना है। ये हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाई 20, तो 20 उधर शिफ्ट हो जाएगा, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो h विल बी इक्वल टू 20 और यहाँ से 1/2, ठीक है। ये 2 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ पोल कितनी है? 10 मीटर्स, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो हमें बस ये देखना है कि ट्रायंगल के अंदर कौन सी लेंथ दी हुई है। जैसे इस केस में हाइपोटेन्यूस दी हुई थी और परपेंडिकुलर निकालना था, तो हमने साइन थीटा का यूज़ किया, इस रेशियो का यूज़ किया साइन थीटा का, ठीक है। अगर हमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ हो और बेस पूछा गया हो और एंगल भी दिया हुआ हो तो हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे।
अगर अब परपेंडिकुलर दिया हो और बेस पूछा गया हो, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ, तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इजी। बस हमें ये देखना रहता है कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, तो उस हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस इस टाइप की क्लास 10 के तो पूरे बनाने वाला हूँ ही, और 9th और 11 12 के भी बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।